नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीर द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ, खुशहाल और मस्त होगा डियर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। पहले दोस्तों मैं आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं डियर। इसके बाद आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो कि जीके जीएस और स्टैटिक जीके के मिले जुले प्रश्नों से शुरुआत करते हैं, जो कि पीईटी एग्जाम जो 24 तारीख को लगा हुआ है उसके लिए एक रामबाण सीरीज होगी और आगे आने वाले सुपर टेट के लिए भी ये वीडियो एकदम बेहतरीन क्लीन स्वीप तरीके से आप देखिएगा, जो कि एकदम रामबाण साबित होगा। कोई भी वनडे एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस चैनल पर निरंतर आपको टेट, सी टेट, सुपर टेट और वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है डियर। तो जितने भी लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, भारत के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या महान्यायवादी? तो भारत के जो चुनाव आयुक्त होते हैं डियर, इनकी जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब बात आई है चुनाव आयुक्त की, तो बता दें जो चुनाव आयोग का गठन संविधान में निहित है वो आर्टिकल 324 यानी कि 324 के अंतर्गत जो है निहित किया गया है। और वर्तमान में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं डियर वो सुशील चंद्रा जी हैं। और ये 3 सदस्यीय टीम होती है चुनाव आयुक्त की। तो मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा हैं, लेकिन 2 सह चुनाव आयुक्त और हैं और उनके नाम हैं, एक के राजीव कुमार और दूसरे हैं अनूप चंद्र पांडे डियर। तो नोट रखिएगा, चुनाव आयुक्त के जो गठन है, जो नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट की अंतिम मोहर के आधार पर ही किया जाता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इंसुलिन नियंत्रण करता है, क्या नियंत्रण करता है? अवध ग्रंथि में आयोडीन का स्तर, रक्त में शर्करा का स्तर या रक्त में यूरिया का स्तर या रक्त में लौह की मात्रा? तो डियर जो इंसुलिन नियंत्रण करता है ये रक्त में क्या ग्लूकोज का जो स्तर है उसको मेंटेन रखता है। इंसुलिन जो है ये अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं की लैंगर है सेल्स से जो है वो निष्पादित किया जाता है डियर। और इंसुलिन का जो मेन कार्य है वो रक्त में जो ग्लूकोज का स्तर है उसको कंट्रोल करना होता है, वरना आप जो है कि आप ब्लड शुगर से संबंधित जो है आपको डिजीज हो जाती है डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का डैश डैश प्रयोग किया गया है, क्या प्रस्तावना में, भाग 3 में या अनुच्छेद 368 में या कहीं नहीं? तो भारतीय संविधान में जो संघीय शब्द है इसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है डियर। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। प्रस्तावना आपको पता ही है, इसे हम जो है संविधान की क्या कुंजी आत्मा भी कहते हैं। भाग 3 को भी हम आत्मा के नाम से जानते हैं, लेकिन इसमें मूल अधिकारों का वर्णित किया गया है डियर। मूल अधिकार इसमें निहित है जो कि यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। अगर आर्टिकल 368 की बात करें यानी कि जो 368 है तो ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है और इसमें संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन निहित है डियर। तो इसका जो सही ऑप्शन है डी एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मैक-मोहन लाइन द्वारा कौन से देश पृथक हुए हैं? भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, भारत और चीन या भारत और नेपाल? तो डियर जो मैक-मोहन लाइन है ये भारत और चीन के बीच है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच पूछता तो आप रेड क्लिफ लाइन नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर भारत और अफगानिस्तान के बीच पूछ ले तो डूरंड लाइन आप नोट रखिएगा। तो डियर इसका जो सी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अब अपने अगले प्रश्न की। बेल्जियम की मुद्रा का क्या नाम है? बेल्जियम की मुद्रा डॉलर है, स्टर्लिंग है, पेसेंटा है या ब्यूरो है? तो डियर जो बता दें बेल्जियम की मुद्रा है ये यूरो लिखा हुआ है, यूरो ही एकदम सही है। बेल्जियम की मुद्रा क्या है डियर? तो बेल्जियम की मुद्रा यूरो मानी गई है। डी ऑप्शन में यूरो लिखा हुआ है, यूरो। अब बता दें डियर बात आई है बेल्जियम की, तो बता दें बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और ब्रुसेल्स में ही क्या नाटो का मुख्यालय है। और नाटो क्या है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक ऐसी संस्था है जिसमें 30 देश शामिल हैं और इन देशों का एक ही जो है उद्देश्य है कि अगर इन 30 देशों में किसी भी एक देश के ऊपर कोई बाहरी देश या आतंकवादी गतिविधियां आक्रमण करती हैं या कोई खतरा उस देश के ऊपर आता है तो ये 30 देश मिलकर जो है उस गतिविधि में उस देश की मदद करते हैं। ऐसा रूल है इस देश का। ये एक यूरोपियन जो है यूनियन टेरिटरीज के तहत तैयार किया गया है और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है नाटो का। तो नोट डाउन रखिएगा, नाटो एक शक्तिशाली और सक्षम बहुत ही बेहतरीन संगठन है डियर, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अब अपने अगले प्रश्न की।
जीएसएम का पूर्ण नाम क्या है? ग्लोबल सिंक्रोनाइजेशन मॉड्यूल, जनरल सिस्टम मोबाइल, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जीएसएम आप जानते हैं मोबाइल में जो सिम लगती है वो क्या, वो जीएसएम की ही होती है डियर, और वो होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर, सी। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। आईआरडीए का पूर्ण रूप क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, या इंडियन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, या इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो बता दें डियर, जो आईआरडीए का पूर्ण रूप है वो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डियर वो क्या है, वो एकदम करेक्ट है डियर, आईआरडीए इंडियन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सॉरी, बी नहीं, सी होगा डियर, क्योंकि आईआरडी लिखा है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी कोई अथॉरिटी नहीं डियर, इंडियन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। याद रखिएगा, प्रश्न कई बार पूछा गया है, आईआरडीए का फुल फॉर्म सी ऑप्शन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे? तो गीत गोविंद जयदेव की है। कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कोच्चि बंदरगाह केरल में पड़ता है डियर। सबसे लोकप्रिय सूफी कौन थे? राबिया, हल्लाज, गजाली या उपर्युक्त सभी। तो बता दें डियर, जो सूफी संत माने जाते हैं ये तीनों ही माने जाते थे, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अब अपने अगले प्रश्न की। जूल निम्न में से किसकी इकाई है? तो जूल क्या ऊर्जा की है, बल की है, दबाव की है, तापमान की है? तो जूल जो इकाई है डियर वो ऊर्जा की है, एनर्जी की इकाई क्या जूल होती है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर जो है अपनाने वाला देश कौन सा है? तो विश्व स्तर पर जो परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाया था डियर वो चाइना था। चाइना ने सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला विश्व का एकमात्र देश था डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सा शीतल समुद्र प्रवाह है? गल्फ स्ट्रीम, लैब्राडोर, कुरेशियो, या इनमें से कोई नहीं? यानी कि पूछ रहा है कौन सी क्या ठंडी जलधारा है डियर। तो जो ठंडी जलधारा है वो लैब्राडोर की जलधारा ठंडी है, बाकी गल्फ हो, स्ट्रीम हो, क्यूरेशियो हो, ये गर्म जलधाराएं हैं डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। संसद किसके बिना काम नहीं कर सकती? लोकसभा अध्यक्ष के बिना, लोकसभा के उपाध्यक्ष के बिना, उपराष्ट्रपति के बिना, या संसद सदस्यों के बिना? तो बता दें डियर, जो संसद है वो लोकसभा के अध्यक्ष के बिना कतई काम नहीं करती, क्योंकि जो संसद का संचालन है लोकसभा के वो लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। और वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला जी हैं, जो कोटा राजस्थान से सांसद हैं। और बता दें, अगर पहले जो है लोकसभा अध्यक्ष की बात पूछ ली जाए तो जीबी मावलंकर का नाम नोट डाउन करिएगा डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर यूर वाक्य के लेखक कौन है? जॉन कीट्स, रॉबिन ब्राउनिंग, पीबी शेली, या विलियम वर्ड्सवर्थ? तो डियर, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ये वाक्य जो है ये जॉन कीट्स का है। कई बार ये वाक्य पूछा गया है एग्जाम में, तो वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से अंत तक वॉच करिएगा, एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर करूंगा मैं आपका। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सी जगह पारंपरिक कसीदा कला या चिकनकारी काम के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ, हैदराबाद, जयपुर, या मैसूर? तो कसीदा कला, चिकनकारी, यानी कि आप जो कपड़ों में बुनाई देखते हैं, डिजाइनिंग ऊपर जो कढ़ाई से होती है, इसको ही हम चिकनकारी के नाम से जानते हैं। और ये प्रसिद्ध है क्या? लखनऊ। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और यही काम कहाँ? बनारस में भी होता है डियर, तभी बनारस की साड़ियों को जीआई टैग से भी नवाजा गया है। तो इसका जो ए ऑप्शन है एकदम करेक्ट है, नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अत्यधिक चमकीला ग्रह है मंगल, बुध, वरुण, या शुक्र? तो जो सबसे चमकीला ग्रह है डियर वो शुक्र है। इसे हम पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, भोर का तारा, सांझ का तारा इत्यादि नामों से भी इसे जानते हैं डियर, नोट डाउन करिएगा। डी ऑप्शन। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाते हैं? 2 अक्टूबर, 30 जनवरी, 31 मई, या 14 नवंबर? तो विश्व तंबाकू जो निषेध दिवस है डियर वो 31 मई को मनाते हैं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है और भारत में तंबाकू को लाने का श्रेय पुर्तगालियों का है। और विश्व में तंबाकू के उत्पादन में टॉप पर चाइना है और भारत का स्थान दूसरे पायदान पर है डियर, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। दीपिका कुमारी निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तैराकी से, तीरंदाजी से, शूटिंग से, या भारोत्तोलन से? तो जो दीपिका कुमारी है डियर ये संबंधित है किसमें से? तीरंदाजी से या शूटिंग से? आप बताइए। तो दीपिका कुमारी आपको पता है डियर ये शूटिंग से संबंधित हैं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 2020 के प्रस्तावित ओलंपिक खेलों के संदर्भ में सन
छेपा का टॉप टीओपी का पूर्ण रूप क्या था? तो टीओपी का जो पूर्ण रूप था डियर वो था टारगेट ओलंपिक पोडियम, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, टारगेट ओलंपिक पोडियम। और इस बार के जो टोक्यो ओलंपिक हुए हैं वो जापान के क्योटो में हुए थे डियर। और जो है बता दें कि भारत जो है इस बार के ओलंपिक में 7 पदकों के साथ पदक तालिका में 48वें नंबर पर काबिज था, जिसमें 1 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक तथा 4 जो है कांस्य पदक शामिल थे। अगर ओलंपिक में टॉप पर बात की जाए तो अमेरिका आता था, क्योंकि उसने 39 गोल्ड मेडल जीत लिए और लगभग 117 टोटल मेडलों के साथ टॉप पर था। दूसरे पर चाइना आया, उसने 38 गोल्ड मेडल और टोटल पदकों की संख्या 87 थी। तीसरे पर जापान था डियर। तो इस तरह भारत की अगर रैंक पूछे तो आप बताएंगे कि साहब 48वें रैंक पर था। और भारत की तरफ से एकमात्र जो गोल्ड मेडल जीते वो गोल्डन बॉय थे नीरज चोपड़ा, जिन्होंने भाला फेंक यानी जेवेलियन थ्रो में 87.58 मीटर का लंबा भाला फेंक कर भारत की झोली में स्वर्ण पदक दिला दिया था डियर। तो नोट कर लीजिएगा इतनी बातें टोक्यो ओलंपिक से। बात करते हैं अब अपने अगले प्रश्न की। तमिलनाडु का कौन सा शहर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कोयम्बटूर, त्रिची, मदुरई या चेन्नई? तो तमिलनाडु का जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर है वो है कोयम्बटूर। ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तमिलनाडु का ही एक शहर है मदुरई, जिसे हम मंदिरों के शहर के नाम से भी जानते हैं डियर। तो सी ऑप्शन अगर पूछ ले मंदिरों का शहर तो आप मदुरई मारिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाली गैस का क्या नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन, ईथेन या ऑक्सीजन? तो हरे फलों को जो कृत्रिम रूप से पकाने का कार्य करती है डियर वो एसिटिलीन है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ये पका देती है, बी ऑप्शन। बात करते हैं अब अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से नीली क्रांति संबंधित है बागवानी से, मत्स्य पालन से, पुष्प कृषि से या रेशम उत्पादन से? तो जो नीली क्रांति है डियर ये मत्स्य पालन यानी कि मछली के उत्पादन से संबंधित है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अलमाटी बांध किस नदी पर अलमाटी जो बांध है वो किस नदी पर बना है? यानी कि अलमाटी बांध का निर्माण किस नदी पर है? प्रश्न ये पूछ रहा है कृष्णा नदी पर, कावेरी, गोदावरी या कपिला? तो जो अलमाटी बांध है डियर ये कृष्ण सागर नदी पर बना है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट रखिएगा। मधुबनी लोक चित्रकारी निम्न में से कौन से राज्य में लोकप्रिय है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या बिहार? तो डियर बता दें जो मधुबनी है ये बिहार की है। और मधुबनी में क्या होता है तो आपको बता दें पिसे हुए चावल को हल्दी इत्यादि के रंगीन घोल में मिलाकर जो है इससे चित्रकारी की जाती है। और मधुबनी की पेंटिंग को भी क्या जीआई टैग से नवाजा गया है डियर। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अब अपने अगले प्रश्न की। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक था राष्ट्र जागृति, जनो मनो, सिंधुराज या भारत विधाता? तो इसका जो शीर्षक था डियर वो था भारत विधाता। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन से राजवंश ने विजयनगर पर राज्य नहीं किया? सुलू ने, तुलु ने, होयसल ने या अराविडू ने? तो बता दें डियर जो विजयनगर था इसमें होयसल वंश ने राज्य नहीं किया, बाकी सुलू, तुलु और अराविडू तीनों राजाओं ने जो है इस पर राज्य किया था। और विजयनगर की जो स्थापना थी वो हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने मिलकर की थी डियर। तो नोट रखिएगा सी ऑप्शन। बात करते हैं अब अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण हुआ था? यानी कि इनका जो शरीर है वो त्याग कहाँ हुआ था? कुशीनगर, वैशाली, राजगृह या पावापुरी? तो ये हुआ था पावापुरी में। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। किस लड़ाई में दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे डियर? क्या कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इल्तुतमिश थे, रजिया सुल्ताना थे या बलबन थे? तो प्रथम मुस्लिम शासक पूछे या वास्तविक शासक पूछ ले तो दोनों ही क्या इल्तुतमिश को मारिएगा। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने काबिज की थी सत्ता, लेकिन अगर प्रथम मुस्लिम और वास्तविक संस्थापक पूछता है तो आप इल्तुतमिश का नाम नोट रखिएगा डियर। बात करते हैं अब अपने अगले और अंतिम प्रश्न की। वार्षिक बजट या वित्त बिल संसद के सामने किसके द्वारा पेश किया जाता है? प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, योजना आयोग द्वारा, वित्त मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा? तो वार्षिक जो बजट है डियर ये वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बता दें संविधान में बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि आर्टिकल 112 में वित्तीय विवरण के नाम से इसे जाना जाता है और जिसे भारत के वित्त मंत्री ही पेश करते हैं डियर। तो ये थे आज के
टॉप 13 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लगा हुआ है क्या यूपी SSSC का पीईटी एग्जाम, उसके लिए ये एक टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चलाई जा रही है। तो आप लोग निरंतर वीडियोज देखते रहिए। मैं उम्मीद दिलाता हूं, आशा करता हूं कि आपको प्रश्न एक एक शिद्दत से समझ में आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, प्रश्न आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।